ये बैग रेडी हो चुका है, ये हैवर शेक रेडी हो चुका है और ये सामान रेडी हो चुका है। बस ये सब लेते हैं फिर निकलते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आशा है सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और सुबह के बज रहे हैं 2:30। हम लोग बिल्कुल नहा धो के तैयार हो चुके हैं। उठ तो 1 बजे गए थे हम लोग, लेकिन तैयार होते होते टाइम लग ही जाता है। और आधा सामान तो हमने गाड़ी में रख दिया है। हस्बैंड और बेटा गए हैं गाड़ी में सामान रखने के लिए। थोड़ा बहुत सामान जो बचा है वो हम जब निकलेंगे घर से तभी लेके जाएंगे अपने साथ। और हमारा नया ट्रैवल स्टार्ट हो गया है। ये ट्रैवल थोड़ा लंबा है, कम से कम 9-10 दिन का ट्रैवल तो हो गई। चलो फिर मिलते हैं गाड़ी में आपसे। की जय बोल, बद्री विशाल की जय, जय महाकाल की जय हो। हमारी यात्रा को सफल करना। हर हर महादेव। ड्राइव कर रहे हैं, बेटा पीछे बैठा हुआ है। और गुड़गांव सोना रोड से हम लोग मुंबई एक्सप्रेस पकड़ेंगे। बेटा देखो पीछे बैठा हुआ है। अभी वो बोल रहा है मम्मी मैं सोता हूँ, थोड़ा नींद पूरी करता हूँ, तब तक पापा गाड़ी ड्राइव कर लेंगे। और बाद में पापा का मन करेगा रेस्ट करने का, तब बेटा ड्राइव कर लेगा। बस ऐसे ही हम लोग अपनी गाड़ी को खींचेंगे। अभी तक हमारा ये प्लान बना है कि हम ज्यादा कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा उज्जैन तक अगर गाड़ी खींच पाए तो उज्जैन में जाके स्टे करेंगे। घर से स्टार्ट किया था 3:30 बजे, जबकि हम सुबह के 1 बजे के उठे। हमारा प्लान था 2 बजे घर से निकलना, लेकिन तैयार होते होते चीजें सब रखते रखते टाइम हो ही गया। तो 3:30 बजे निकले, फिर भी ठीक टाइम है। उज्जैन का टाइम दिखा रहा है 10 घंटे 9 मिनट। होप सो हम पहुंच जाए टाइम पे उज्जैन में। और फिर हम लोगों का प्लान है वहां पे महाकाल के दर्शन करेंगे, अगर टाइम से पहुंच गए तो। बेटा सो रहा है। बेटा नेविगेट कर रहा है, सोया भी नहीं। अगर हाईवे पे आ जाए ना, मुंबई एक्सप्रेस वाले हाईवे पे, फिर दिक्कत नहीं है, फिर वो सो सकता है। वो धोनेला से पहले आएगा। हमें मुंबई एक्सप्रेस आगे लिखा हुआ 7 किलोमीटर। ये पहुंच गए हम लोग मुंबई एक्सप्रेस वे पे। और अब बेटे को बोल रहे हैं कि तू सो जा, अब रिलैक्स होके सो जा, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधा इस हाईवे को भी पकड़ के चलना है हमने, कहीं मुड़ना तो है नहीं। जहाँ ये हाईवे मुड़ेगा वहीं मुड़ेंगे हम लोग भी। आपने टोल भी आ गया है, देखो सामने ये दूसरा टोल है। तीसरा टोल आ गया, 2 टोल तो चले गए। सुबह के 4:14 हो गए। तीसरा टोल क्रॉस कर लिया और अभी गिनूंगी उज्जैन तक कितने टोल आएंगे। और नींद तो नहीं आ रही ना, अच्छे से नींद पूरी हो गई। अब की बार हम लोग जल्दी सो भी गए थे 10 बजे, क्योंकि सुबह 1 बजे उठना था हमको। टाइम से उठ गए आज हम लोग। और अभी एक्सप्रेस वे बिल्कुल खुला चौड़ा एक्सप्रेस वे है और अच्छी भी लग रही है रोड। देखो कितनी अच्छी रोड है, खुली चौड़ी रोड। हम जब उज्जैन गए थे तो भी इसी से गए थे। और कहाँ गए थे? बस कोटा, उसी समय तो गए थे। कोटा पहले गए थे, फिर उज्जैन गए थे। रणथंभौर जो हम गए थे वो दूसरा रास्ता था रणथंभौर का। यही रास्ता था रणथंभौर का। अच्छा, तो तीसरी बार हम इस एक्सप्रेस से, तो तीसरी बार हम लोग इस एक्सप्रेस वे से जा रहे हैं। 1207 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से मुंबई। अब की बार हम लोग जा रहे हैं पूना। तो बीच में जितने भी ज्योतिर्लिंग होंगे ना, उन्हें देखते हुए जाएंगे। बस रास्ता मौसम साथ दे हमारा तो। क्योंकि हमने सुना है मुंबई में बारिश, टीवी में देखा भी है, मुंबई में बहुत बारिश हो रही है। बारिश नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर ट्रैफिक जाम हो जाता है ना। अभी हम लोगों ने कहीं पे भी होटल की बुकिंग नहीं की है। वो हमने फ्लेक्सिबल रखा है कि अब हमारा टाइम फिक्स नहीं है कि किस टाइम पे हम कहाँ पे पहुँचेंगे। तो जिस समय जहाँ पे वहीं पे हम फिर होटल की बुकिंग करेंगे। दिल्ली टू पूना में 5 ज्योतिर्लिंग पड़ते हैं इस रास्ते में। पहले उज्जैन में महाकाल जी हैं, अगर टाइम से पहुंच गए तो हम लोग महाकाल की शाम की आरती भी अटेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे जाएंगे छत्रपति सामाजी नगर, औरंगाबाद का नाम चेंज करके छत्रपति सामाजी नगर रख दिया है। वहाँ पे ग्रीनेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग नासिक जाएंगे, वहाँ पे है तिमकेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहाँ पे दर्शन करेंगे। और उसके बाद हम लोग जाएंगे पुणे और वहाँ पे है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग,
वहाँ दर्शन करेंगे। बेटा तो सो गया है और मेरे हस्बैंड और मैं भजन सुनते हुए बस गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह भजन सुनने को मिल रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना? मुझे तो भजन सुनना बहुत अच्छा लगता है। और हमारा जब भी गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना तो हम वो वाला भजन, राम का भजन, वो जरूर लगाते हैं। हाँ, हे राम। ऐसे आंखें बंद कर फील होता है कि मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकल पड़ी हूँ। अब हस्बैंड बोल रहे कुछ खाने के लिए दे दो। खाने का देखती हूँ, कुछ चटपटी चीज देती हूँ हस्बैंड को खाने के लिए। हाथ यही आया अंधेरे में। बैग पीछे रखा हुआ है और आगे तो मैंने वाला बैग रखा है जिसमें ब्रेड रखी है। तो अभी तो ये खाएंगे हम लोग। हल्का हल्का उजाला होने लग गया, अभी तक अंधेरा था ना, अब उजाला होने लग गया है। अभी ऊंचा पहाड़ आने लग गया ना, वो दिख रहा है पूरा पहाड़ दिख रहा है, ऊंचा ऊंचा पहाड़। बस यहीं पे अभी एक रोड के दोनों साइड बड़े बड़े रेस्टोरेंट आएंगे। पिछली बार जब हम गए थे रणथंभौर तो हम रुके थे उस रेस्टोरेंट पे। ये आएगा राजनगर महावा दिखा रहे हैं। अलवर हम लोग 5:10 पे पहुंचे और अलवर बाईपास है। चॉकलेट, अरे ये तो बड़ा मीठा होगा। चलो अभी नमकीन खाया तो अब मीठा भी खा लेते हैं। हो गया है 6:03 हो गए और दौसा पहुंच गए हम लोग। और हालत देखो क्या हो गई। मुझे तो नींद आ रही है, नींद आने लग गई मुझे तो। लाल सोट नहीं, हाँ लाल सोट दौसा। यहाँ से रणथंभौर के लिए मुड़ते हैं। पिछली बार जब हम आए थे ना रणथंभौर तो यहीं से मुड़े थे हम, है ना। यहाँ से नीचे चले गए थे हम, इस साइड मुड़ गए थे। अभी हम लोग सीधा जाएंगे। शीशा पूरा खराब हो चुका है आगे का। पानी डाल रहे हैं, वाइपर चला रहे हैं, फिर भी नहीं साफ हो रहा। ये जो पैचेस है ना, ये मिट नहीं रहे। देखो कैसे दाग से लग गए। अब कहीं पे गाड़ी रोकेंगे तब शीशे को अच्छे से क्लीन करेंगे। और उजाला तो अब काफी हो चुका है। और मैं तो ये देखो पिल्लो लेके बैठी हुई हूँ। मुझे ठंड लग रही थी, पेट में एसी डायरेक्ट पेट में हिट कर रहा था, तो मैंने ये पिल्लो ले लिया। बेटा सो चुका है, बेटा पीछे सो गया है फाइनली। अब सोया, वो भी नींद ही नहीं आ रही थी उसको। कहता मम्मी नींद ही नहीं आ रही। मैंने कहा भाई सो जा, बहुत लंबा ड्राइव करना है। अभी तो पापा कर रहे हैं, तू सो जाएगा तो फिर तू फ्रेश रहेगा, तू ड्राइव करेगा, तब पापा थोड़ा रेस्ट करेंगे। मुझे भी नींद आ रही थी आगे बैठे बैठे। मैं माला कर रही थी ना, तो मुझे नींद आ रही थी। लेकिन मैं माला बड़ जोर से बोल रही थी ताकि इनको लगे मैं सो नहीं रही। 3 घंटे से कंटिन्यूस ड्राइव कर रहे हो? हाँ 3 घंटे, मतलब हम 3:30 बजे चले थे। 3:30 बजे चले थे ना, तब से कंटिन्यूस ड्राइव कर रहे हैं। कहीं नहीं रुके अभी हम, वॉशरूम के लिए भी नहीं उतरे अभी तक हम। कोई नहीं, अभी खाली रोड मिल रही है ना तो चलते रहते हैं। जब जरूरत होगा तभी रुकेंगे। केले थे, केले खा लिए हमने तो। पुराने गाने लगा दिया अब हमने और पुराने गानों को एंजॉय कर रहे हैं। हम तो जब भी सफर पे निकलते हैं ना पुराने गाने लगा देते हैं। हम तो वही उसी टाइम के लोग हैं, 90s के लोग हैं हम तो, है ना। हम तो 60s के हैं भाई। अच्छा हम तो मतलब हम 60 70s के भाई। हमें वो पुराने गाने कौन से वाले गोल्डन एरा वाले गाने थे, वो 60s के थे, वो 70 के थे, कौन से उसमें थे? 70s। हाँ तो 70-80s के जो गाने हैं बेस्ट गाने थे वो। ये 5वां टोल आया है या चौथा टोल आया, वीडियो देखनी पड़ेगी। क्योंकि ये टोल काफी देर बाद आया है। से नहीं, यहाँ से मुड़े थे हम। इधर को गए थे हम, इधर को गलती से घूमे थे। हाँ हाँ हम लोग इधर ही घूमे थे। हम उस ब्रिज के नीचे से गए, हम इधर चले गए थे। नहीं उस ब्रिज के नीचे गए थे। हाँ नहीं ब्रिज के नीचे नहीं, हम इधर गए थे। इधर टोल बंद था उस समय। उस समय इस टोल पे पत्थर लगे हुए थे, हम बंद हो गया। फिर हम घूम के वो ब्रिज के नीचे से गए। लेकिन मुझे लग रहा है आज टोल खुला है। तो ये खुल गया ना।
हाँ आज खुला है ये टोल। वडोदरा में जाके बंद है। तो खुला है कि नहीं खुला? खुला है टोल आज। ये है 6 नंबर का टोल। अगर वो पहले वाला 5 का था, ये 6 लेकिन बड़ी जल्दी आ गया। 5 मिनट के अंदर ही टोल आ गया बस इसी के लिए काटा है। इतनी सी रोड के लिए काटा, वो सीधा नहीं बंद जाने दिया। अच्छा, जब हम आए थे उज्जैन जा रहे थे तो इस रास्ते नहीं जा पाए थे क्योंकि टोल में पत्थर रखे हुए थे, बंद था। फिर हम लोग पूरा घूम के आए थे उस साइड। हेल्पलाइन है 1033 हेल्पलाइन है। तो आ गया ना मुंबई हाईवे। माधोपुर, सवाई माधोपुर। हाँ सवाई माधोपुर। आज जा रहे हैं हम इस वाले रास्ते से। जगह जगह हेल्पलाइन भी लिखा हुआ है। हेल्पलाइन का बोर्ड 1033 हेल्पलाइन का है। इमरजेंसी कुछ भी होती है तो उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मौसम तो धूल भरा ही होता है। राजस्थान से धूल आती है हाँ, और यहाँ की वेदर में ये धूल दिल्ली तक आ जाती है। ये नदी है, ये वो लग रहा है ऐसे ही लिखा हुआ है मोरल नदी। पता नहीं भाई, नदी तो मुझे नहीं लगी। वो थोड़ा सा पानी पानी दिखा था हल्का फुल्का। वो पहाड़ी पे मंदिर बना हुआ है। 3 घंटे हो गए हमको गाड़ी चलाते हुए और हम कहीं उतरे भी नहीं। आता ना, घुटने जाम हो जाते हैं। अभी आगे ना एक वो आ रहा है, रेस्ट एंड सर्विस हाउस आ रहा है, वहाँ पे हम लोग रुकेंगे। गाड़ी यहाँ साइड में करते हैं, यहाँ पे है वो, तो यहाँ पे वॉशरूम भी जा सकते हैं। और कुछ नहीं है अभी यहाँ बना हुआ, अभी ये बन ही रहा है। देखो यहाँ गैस स्टेशन भी है और साथ में रेस्टोरेंट है। लोग तो रेस्ट कर रहे हैं। होगा कुछ तो होगा यहाँ पे, वॉशरूम के लिए तो होगा ही। बन ही रहा है ये अभी। और यहाँ से अपना फ्रेश होके नाश्ता पानी करके पेट्रोल भरा के यहाँ से ऊपर को जाओ। यहाँ है क्या? आगे है निवाई 2 किलोमीटर की दूरी पे, और फिर उसके आगे पिपलदा है। अलग अलग नाम है। रेस्ट रूम में कुछ था नहीं। रेस्ट रूम में तो कुछ भी नहीं था, बन ही रहा है वो रेस्ट रूम। हमने सोचा था रेस्ट रूम में वहां जाके गाड़ी रोकेंगे, फ्रेश होंगे थोड़ा और घुटने सीधे पाँव सीधे करेंगे, थोड़ा चलेंगे और चाय पियेंगे। वहाँ कुछ था ही नहीं, बन ही रहा है। तो आगे देखते हैं, आगे कहीं पे जगह मिलेगी तो उधर रोकेंगे गाड़ी। वैसे तो यहाँ पे भी कहीं रोक सकते हैं गाड़ी। अच्छा व्यू है, सब कुछ है। पिपलदा हाईवे अच्छे बन गए ना। सब चीजों, सब सिटियों को बाईपास कर दिया। जितने भी शहर है सब बाईपास। अलवर बाईपास हो गया, जयपुर बाईपास हो रहा है, जितने भी बड़े बड़े हैं। नहीं तो क्या होता है ना, शहरों के बीच में से निकलो, ट्रैफिक में फंसो, बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब ये सब बाईपास हाईवे बने हुए हैं, फर्स्ट क्लास। ड्राइव करने में मजा आता है। अब तो लॉन्ग ड्राइव के लिए मैं तो बोलती हूँ कन्याकुमारी से सीधा कश्मीर पूरा ट्रिप करेंगे हम लोग। भगवान ठीक ठाक रखे, सेहत दे हम लोगों को। कन्याकुमारी टू कश्मीर ट्रिप मारेंगे गाड़ी में अपनी। देखो टाइम हो रहा है 6:30। हम सोचे थे यहाँ पे गाड़ी रोके, लेकिन ये भी बंद ही है। देखो अभी बन ही रहा है। मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं कब रेस्ट एंड सर्विस एरिया आएगा। 2 निकल गए, कुछ अभी चालू नहीं थे। वेट कर रहे हैं कब आएगा, वहाँ हम रोक के गाड़ी चाय वाय पियेंगे। लेकिन आ ही नहीं रहा इस हाईवे में। मैं तो बोल रही हूँ यही हाईवे में साइड में गाड़ी लगा लेते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं हम लोग। और सर्विस एरिया बनाना है तो मैं चाय दे देती हूँ हस्बैंड को, ब्रेड ला रखे उस पर बटर वटर लगा लेती हूँ, सर्विस हो गया। रेस्ट भी हो गया और सर्विस भी हो गई। वो कर सकते हैं, लेकिन कहीं रोक ही नहीं रहे। अच्छे खुले हाईवे। ये डाइवर्जन है क्या? अब नीचे क्यों हाईवे को से रोड को बंद किया हुआ था। अच्छा, उस हाईवे को बंद किया हुआ है, हम नीचे आ गए। सवाई माधोपुर के सवाई माधोपुर का रास्ता है ये तो। हमें यूटर्न लेके आना है। टोल आ गया एक और, टोल क्रॉस करने को बोल रहे हैं। हाँ। ये 7 नंबर टोल है। अभी गिनती हूँ कितने नंबर टोल है ये। नीलीभद्र एक्सप्रेस। तो सूरज देवता भी अपने दर्शन देने वाले हैं थोड़ी देर में। अभी टाइम हो रहा है 6:52। कितने घंटे रह गए उज्जैन पहुंचने में? 5 घंटे 56 मिनट। ये रोड पे हम आए हैं क्या पहले भी?
भी जोड़ेगा आगे नहीं, जाके। हम जब रणथंभौर गए थे तो सवाई माधोपुर के उधर से आए करके थे। हाईवे पे भी जोड़ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। हाँ, जिसने हमें हाईवे से उतार तो दिया है, बंद किया मुझे नहीं समझ। क्या पता वहाँ काम चल रहा हो। दिखा तो रहा है ये आगे, है तो वैसे खुली रोड अभी भी, लेकिन हाईवे से उतर गए हम लोग। उस समय भी ऐसे ही हुआ था ना, किसी छोटी रोड पे, गांव की रोड पे भेज दिया था हमको। है तो खुली रोड अभी ये भी, ऐसा ट्रैफिक नहीं है अभी इसमें। कहाँ जा रही है? घूम के वहीं जाएगी उस रोड पे। हाईवे पे। यहाँ से मोड़ दिया हमको, किसी छोटी रोड पे, गांव की रोड पे भेज दिया। गांव के बीच में से जा रही है हमारी गाड़ी। गाय बैठी हुई है, गाय माता की जय हो। भाई गांव का सीन कुछ इस प्रकार का है। दुकानें अभी खुली नहीं है, लेकिन लोग अपनी दुकानों के आगे आके बैठ ये गए कहाँ से हैं। जा रहा है मेरा? ये किधर ले जा रहा है भाई हमें? इधर मोड़ दिया इसने हमें। इधर से जाना है। इधर से जाना है। हाँ, ये भी गांव की रोड है। ये भी उधर से जा रहे हैं। ये वो गाड़ी वाला ना, बस स्कूल बस है ये तो। बस के लिए वेट कर रहा था। ये तो स्कूल बस है। दूसरी भी आ रही है, इसी साइड आ रही है। उनको भी इधर से ही निकलना है। हाँ, आ गया हाईवे। नहीं, राइट को। राइट को। चलो भाई, हाईवे आगे जोड़ेगा। आ गया, यही है ना हाईवे तो। आगे जुड़ेगा हाईवे में, ये वापस जैसे वो तो घूम के वापस गांव का चक्कर मारा। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ किसी भी ट्रिप में कि हम सीधा हाईवे टू हाईवे ही पहुंच गए हो। हर बार जब भी जाते हैं ना कहीं से डाइवर्ट होना ही पड़ता है। ये सुबह का टाइम देखो, लोग अपनी अपनी दुकानें खोलने लग गए। ब्रेड पे थोड़ा बटर जैम लगाते हैं, फिर चाय के साथ खाते हैं। गाड़ी हमने रोक दिया, हमें कहीं रेस्ट रूम सर्विस वाला नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा यहीं लगा लेते हैं बटर। ये भी एक मजा है गाड़ी पे बैठ के मैं बटर लगा रही हूँ, खाएंगे चाय के साथ। ये देखो जैम भी ला रखा है। मेरी भतीजी बोलती है, चाची आप तो सफर में खूब खाते हो। कभी कुछ। मैंने कहा भाई सफर में जा रहे हैं तो खाना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो एनर्जी कहाँ से आएगी। और अभी मैं ये ब्रेड बटर, अभी हसन बाहर से पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अभी मैं ये देखो ब्रेड बटर लगा रही हूँ। अब बोलेगी वो, अरे चाची घर में नहीं लगाया था क्या? हस्बैंड सोच रहे हैं मैं उनको कुछ बोल रही हूँ। वो बोल रहे हैं जोर से बोलो। देखो इसको बोलते हैं एक पंथ दो काज। गाड़ी रोक के फ्रेश भी हो गए, हस्बैंड गाड़ी का शीशा भी अच्छे से साफ कर रहे हैं, और मैं यहाँ ब्रेड पे बटर लगा रही हूँ। मैं सोची थी बटर कम पड़ जाएगा, लेकिन बटर तो सही है। बाल भी सारे खराब हो रखे, मुंह पे आ रहे हैं बाल। कंप्लीट करके तब बालों को भी बांधती हूँ। गाड़ी का शीशा अब चमक रहा है। नहीं तो वीडियो बनाना ही मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। आगे जब भी वीडियो बनाती हूँ धब्बे 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 धब्बे। हाँ, अब अच्छे से हो गया साफ। हाथ धोती हूँ बाहर। मैं अपने कैमरे से बात कर रही हूँ। बहुत हो गया। टावल नहीं निकाला, बल्कि एक बाहर टावल ही नहीं रखा। हमारे पास है ही नहीं छोटा टावल। सीट पीछे कर रहा था। सीट पीछे करूँ? ये सो रहा है, इसको दिक्कत तो नहीं होगी? उल्टा रुकेगा उसको। कहाँ से करूँ? बस थैंक यू। उससे जो उसको रुक दे। हाँ, अब आपको चाय देती हूँ। बंद कर दो गाड़ी। हाँ। खुल नहीं रहा। मैं खोलूं? मेरे हाथ में बटर लग गया ना। खुला। चलो भाई चाय पीते हैं हम लोग, गर्मा गर्म चाय। अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं। सुबह 3:30 बजे हम लोग घर से चले थे, गाड़ी पे बैठ गए थे, तो सुबह के 7:30 हो रहे हैं। और हम लोग अब गाड़ी रोक के चाय नाश्ता कर रहे हैं। देखो इस चीज का भी मजा आता है, घर से इतनी दूर, सवाई माधोपुर वाली रोड पे, ऐसे जंगल तो नहीं है, खेत है दूर में, लेकिन ऐसी रोड है, सुनसान रोड, उस पे हम लोगों ने गाड़ी रोक रखी है
बेड पे मैंने बटर जैम लगा दिया, चाय बना के ला रखे थे, बस अब चाय पी रहे हैं। शीशा गाड़ी का साफ कर दिया हमने। जा रहे हैं, ट्रक वर्क तो जा ही रहे हैं। बस अब नाश्ता पानी हमने कर लिया है, अब हम लोग निकलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। आधा घंटा तो हमने रेस्ट कर लिया होगा यहाँ पे, पेट पूजा कर ली है। अब आगे निकलते हैं। ड्राइवर के पेट में भी पेट्रोल आ गया, गाड़ी में तो ऑलरेडी आई, और सफर आगे का स्टार्ट करते हैं। आधा घंटा कर लिया क्योंकि वो सफाई में। हाँ, आधा घंटा तो लग गया हमें यहाँ पे। चलो ये हाईवे बन रहा है ना, जिसके कारण हमें डाइवर्ट कर दिया आधे हाईवे से। सामने से देखो कितना ट्रक, इसका जो ड्राइवर वो कैसे देख रहा होगा। माय गॉड, कितना सारा भूसा लेके जा रहा है। वो गांव की लाइफ ना सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है, 10 बजे तक इनके आधे से ज्यादा काम हो जाते हैं कंप्लीट, और शहरों की लाइफ 10 बजे शुरू होती है। अब ये कौन से नंबर का टोल है, मैं तो भूल ही गई। ये देखा कितना बड़ा किला, बहुत बड़ा किला है। यहाँ किले ही किले मिलेंगे पहाड़ियों पे देखने के लिए। जय सूरज देवता। एंजॉय हो रहा है। ये नदी है, मेरे को लग रहा है कोई तो रिवर है, अब कौन सी नदी है ये नहीं मालूम, लेकिन अच्छी थी, काफी चौड़ी नदी थी, पानी भी था उसमें काफी। नदी का नाम मेज रिवर था, मेज नदी। अभी हमें उज्जैन पहुंचने में 4 घंटे 36 मिनट दिखा रहा है। एक अच्छा सा ब्रिज आ गया जिसके ऊपर से हम जा रहे हैं। सामने हाईवे दिख रहा होगा, इतना घुमा के अब ला रहा है ये हमें हाईवे पे। ये लिखा हुआ है ना, दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, इस पे जोड़ रहा है। अब हमें दोबारा से इस पे जा रहे हैं हम, इधर की तरफ। वो सवाई माधोपुर जाता है वो वाला, अब हमारे इस वाले एक्सप्रेसवे पे। कम से कम हम 1-1.5 घंटा तो लोकल उसमें ही घूमे हैं, स्टेट के हाईवे में, है ना। वो बना नहीं, वो जो दिखाया था कच्चा वाला। यहाँ पे भी टोल बनेगा, अभी है नहीं, है टोल है। इस जगह का नाम दिख तो नहीं रहा कहीं पे। लबान, हाँ, लबान का टोल है ये। ये पत्थर तोड़ने की मशीन है, इसमें बड़े बड़े पत्थर डालते हैं, फिर वो छोटी छोटी रेता बन के निकलता है, छोटे छोटे कंकरी बन के निकलता है। पहाड़ों में जा जाके आंखों में तो छोटे छोटे पहाड़ ही बस जाते हैं ना। यहाँ देखो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, सीधा प्लेन प्लेन प्लेन। यहाँ पे गाड़ी रोकी, एक ब्रेक लिया है। क्या ड्राइवर कहाँ बैठेगा भाई? ड्राइवर की जगह मैंने खाने पीने का सामान रख दिया। ड्राइवर उतर गया अपनी सीट छोड़ के। यहाँ पे हमने गाड़ी रोकी है, थोड़ा टांगे वांगे सीधी की है। बेटा भी सो के उठ गया है, और अभी उज्जैन पहुंचने में 3 घंटा 41 मिनट है, और 246 किलोमीटर है यहाँ से उज्जैन। और ऐसे ही रास्ता रहेगा ना तो आराम से पहुंच भी जाएंगे हम लोग उज्जैन 3.5 घंटे के अंदर। बेटा भी मुंह धो रहा है, अभी सो के उठा है तो मुंह धो रहा है। और चाहिए पानी तो ले ले। हस्बैंड ने भी टांगे थोड़ी सीधी कर ली, मैं भी उतरी थी नीचे, लेकिन अभी क्या है ना, ज्यादा रुकेंगे नहीं, जितना जल्दी निकले ना उतना अच्छा है। यहाँ से कितना बड़ा तालाब है, भैंसे भी चल रही हैं, घास खा रही हैं। घास तो क्या ही है, सूखी सूखी घास है। टोल आ गया, मैं तो फोन पे लगी रही, वीडियो नहीं बनाई। इस चीज में था कि टोल मिस ना हो जाए, मैंने तो देखा नहीं, ऑल वुमन टोल था ये। मिस नहीं करना मुझे कोई भी टोल, काउंट करूंगी बाद में कितने टोल है। मुझे लग रहा है ये 8वां टोल है। मैं बता दूंगा ना, मेरे उसमें इसको कटते रहते। आपके नहीं तो मेरे वीडियो में भी तो है, मैं काउंट कर लूंगी, बाद में बता दूंगी टोटल कितने टोल है। लेकिन मिस नहीं करना मुझे कोई भी टोल। अभी क्या है ना, मैं दूसरे फोन पे बिजी थी और एकदम से टोल आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैं कह रही है ये टोल तो निकल जाएगा, मेरे हाथ से मिस हो जाएगा, फटाफट वीडियो बनाई। यहाँ देखो खेतों में ना लोगों ने बाउंड्री बना रखी है पत्थर की,
और जगह तो मेरे को पूरे खेत ऐसे ही खुले दिख रहे थे जिसमें कोई बाउंड्री नहीं थी। एक आध पत्थर रखा होगा तभी उससे बाउंड्री पता चलती। यहाँ तो पूरी दीवार बना रखी है खेतों पे। इंदौर, देवास, व्यारा। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:41। आगे क्या है, सिटी है क्या? सिटी तो नहीं लग रहा, गांव होगा ये। दरा गांव में पहुंच गए हम। ये एरिया थोड़ा हरा भरा दिख रहा है। ये थोड़ा जंगल का एरिया है ना, इसलिए यहाँ पे थोड़ा स्पीड लिमिट दे रखी है। स्पीड है 20। हम लोग अभी उस जगह से जा रहे हैं जहाँ हमारा एक बार चालान कट गया था, जहाँ हम उज्जैन की तरफ आ रहे थे। और उस समय ये देखो यहाँ पे ये क्या किले का कुछ पार्ट है। यहाँ पे भी, यहाँ पे तो किले ही मिलेंगे और देखने में अच्छे भी लगते हैं वो। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि हम जब उज्जैन आ रहे थे ना तो रात के टाइम इस जगह पे पहुंचे थे। और उस समय ना स्पीड लिमिट हमने देखी नहीं और भीड़ भी थी। लोग जैसे गाड़ियां चला रहे हम भी उनके पीछे वैसी स्पीड में चला रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, 40-50 ही होगी उस समय स्पीड, क्योंकि गाड़ियां काफ़ी थी। पुलिस वाले ने रोक लिया, कहता है आपकी स्पीड ज़्यादा है। हमने कहा भाई हम इतने स्लो चल रहे हैं। कहते नहीं नहीं, यहाँ तो 20 लिमिट से चल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चल सकते। और हमारे आगे जो और गाड़ियाँ चल रही थी उनको भी रोक लिया। हमने कहा हमने तो कहीं बोर्ड ही नहीं देखा, तो लेकिन क्या करें, चालान कट गया था उस समय हमारा। हमने कहा चलो छोड़ो, काटो चालान, आगे निकलते हैं, है ना। हम तो आज हम धीरे धीरे चला रहे हैं। ये वही जगह है, जंगल का एरिया है ना ये, इस कारण यहाँ पे स्पीड लिमिट 20 है। देखने में तो अच्छा लग रहा है एरिया। ब्रिज के बाद कटा था चालान? अच्छा, इस ब्रिज के बाद कटा था हमारा चालान और इस ब्रिज के पीछे ही खड़े थे वो पुलिस वाले। है ओवरटेक नहीं करें, संयम रखें, अपनी लेन में चलें और जाम नहीं लगावें। यहाँ खड़े हो रखे ना, ट्रैफिक को भी मैनेज कर रहे हैं। अभी बोर्ड गया, उसमें लिखा है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ये पूरा जो एरिया है ना थोड़ा जंगल जैसा है। टाइगर रखे होंगे क्या पता यहाँ पे, रिजर्व रखा है। तो रिजर्व मतलब वही होता है ना, टाइगरों की जंगलात की जमीन है, टाइगर भी होंगे यहाँ पे। इंग्लिश में सेंचुरी बोलते हैं, सेंचुरी। पता नहीं भाई, जंगल का तो एरिया हरा भरा है। अभी तक तो सूखा सूखा था, अब हरा भरा देखने को मिला है। और लिखा है रामगंज मंडी, चेचट भी लिखा हुआ है 7 किलोमीटर। और ये कौन सा गांव था ये? मोंडक गांव है ये, जहाँ पे हम थोड़ा ट्रैफिक जाम में फंस गए। छोटी सी रोड है ना गांव की, तो बड़े बड़े ट्रक निकल रहे हैं। अभी देखो यहाँ साइड से सीमेंट का ट्रक निकलेगा। ये देखो सीमेंट का ट्रक, बड़े बड़े ट्रक निकल रहे हैं। ये सब निकल जाएंगे, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। हमारे आगे हरियाणा की गाड़ी है, हवाएं दिल्ली से और ये आ रहे हैं हरियाणा से। डीजल भराने के लिए पहुंच गए हम लोग। दिल्ली से फुल कराई थी हमने गाड़ी, अब यहाँ पे भरवा रहे। हमारे आगे पहले एक ही मोटरसाइकिल थी और ये देखो दूसरे वाले भी हमारे आगे लाके खड़ी कर दी। गांव वाले है ना, कुछ बोल भी नहीं सकते। यहाँ पे ना गांव वालों के ना पहले भर रहे हैं, हमारा तो भरा ही नहीं अभी तक। अब आया हमारा नंबर। ऐसे थोड़ी ना होता है। घर से हमने टैंक फुल करवाया था 2600 का, और यहाँ पे आके हमने 3600 का पेट्रोल डीजल भरवाया है। और अभी उज्जैन जो है वो यहाँ से 198 किलोमीटर दूर है। यहाँ लिखा तो है 198 किलोमीटर, नीचे लिखा तो है 198 किलोमीटर। हाँ, नीचे लिखा है 198 किलोमीटर दूर है उज्जैन, और 2 घंटा 29 मिनट दिखा रहा है पहुंच जाएंगे। रोड खाली होगी ना, इसलिए टाइमिंग कम दिखा रहा है। चलो फिर टाइम पे पहुंच के दर्शन करेंगे महाकाल जी के। लिखा है राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड का बोर्ड का गेट बना हुआ है। बोर्ड क्या, गेट है, प्रॉपर गेट बना रखा है। टोल है क्या ये? टोल है ये?
ओ उधर से हमारे को वहां से जाना चाहिए था, ट्रक का टोल होगा। ये ट्रक भी वहां से जा रहा है, पता नहीं भाई, देखना पड़ेगा, हमें तो पता नहीं। वो भी तो दे रहा है टोल, राजस्थान की गाड़ी है वो। ये देखो एक और टोल आ गया, ये तो बड़ा डिजाइनदार टोल बना हुआ है। चलो फिर कट गया टोल। ये मुझे लग रहा है 9वां टोल है। जय माता रानी, मंदिर दिख गया सामने। अभी थोड़ा हमारे ड्राइवर साहब जी कह रहे मैं पीछे बैठता हूँ। उज्जैन पहुँचने में बस 2 घंटा 35 मिनट है। मैंने सोचा ये हमें उज्जैन पहुँचाएंगे, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, बेटा बेचारा बोर हो रहा है पीछे। वो कह रहा है मैं तो बस ऐसे ही सो ही रहा हूँ, तो उसका भी ड्राइव करने का मन कर रहा है, तो ये उतर रहे हैं अभी। 7 घंटे। हाँ 7 घंटे हो गए ने कंटिन्यूस ड्राइव करते करते। अब बेटा बेचारा ऐसे ही कुलबुला रहा है, कहता है मैं ऐसे ही बैठा हूँ, मुझे ड्राइव करने को नहीं मिल रहा। तो फाइनली हस्बैंड उतर गए। मैंने कहा था ये पहुँचा देंगे उज्जैन, उज्जैन पहुँच जाएंगे तो उसके बाद तू इंदौर के लिए ड्राइव करना। उसने कहा नहीं, तो इसलिए हस्बैंड पीछे बैठ रहे हैं, अब बेटा ड्राइव करेगा। चलो फिर बेटा बैठ गया ड्राइविंग सीट पे। अब ये हमें उज्जैन तक लेके जाएगा, फिर उसके आगे की ड्राइविंग ये ही करेगा इंदौर तक। और हस्बैंड तो मेरे पीछे बैठ गए आराम से, अब रेस्ट करेंगे। काफी चला लिया इन्होंने, 7 घंटे से कंटिन्यूस ड्राइव कर रहे हैं। कहीं पे भी हम ऐसे उतरे नहीं कि जहाँ हमें थोड़ा ज़्यादा चलना पड़े, बस 5-10 मिनट के लिए उतर रहे थे। एक जगह हमने चाय पी थी, तो वहाँ आधा घंटा हमने लगाया, लेकिन थोड़ी देर तो बैठ के ही चाय पी ना हमने। वहाँ पे भी हम कुछ चले नहीं, ज़्यादा खड़े नहीं हुए। चलो भाई, ये भी ड्राइव करना भी आसान बात नहीं होती, लेकिन ये है कि रास्ता हाईवे बिल्कुल खाली हमें मिला, तब मज़ा आ गया। मुझे तो मिलता ही नहीं है ड्राइव करने के लिए, दोनों ही ड्राइव करते रहते हैं। कहते हैं नहीं भैया आप आराम करो, वीडियो बनाओ। मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, कई चीजें मिस हो जाती हैं तो बोलते हैं अरे तुमने उस चीज का वीडियो नहीं बनाया। अब की बार ना हमने कुछ खाया ही नहीं ज्यादा, एक चिप्स का पैकेट खोला था सुबह, बस उसके बाद तो कुछ खाया ही नहीं। और चाय पी थी हमने, ब्रेड खाई थी, वो पेट ही भर गया हमारा। उसके बाद जैसे और दफे हम कभी खीरे खा रहे हैं, कभी चिप्स खा रहे हैं, चिप्स ही अलग अलग प्रकार के खाते हैं, कभी कुछ। अब की बार चाय पी और ब्रेड खा के ही पेट भर गया, कमाल है। और खाने पीने का क्या ठूसम ठुस्सा हो रहा है, ऐसा भरा का भरा ही है ये। अभी तक इसमें सारा सामान इसी के अंदर है, बस 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हमने खत्म कर दी। एक हस्बैंड ने पिया, एक मैंने पिया, बेटे का पड़ा हुआ है। और अभी ना पानी भी पिए जा रही हूँ मैं, लेकिन मेरे को ओंठ फटने लग गए, ओंठ फट रहे मेरे। पापा ने तो अपना फ़ोन ले लिया, उसमें मैप लगा हुआ था, अब वो बेटा अपना फ़ोन एडजस्ट कर रहा है, उसमें मैप लगाएगा। चलो भाई, बेटे ने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, तो बेटा ड्राइव कर रहा है। फिर से टोल आ गया, ये 10वां टोल है, और इसके बाद ही हमें एक्सप्रेस वे पे चढ़ा देगा, मुंबई वडोदरा वाले एक्सप्रेस वे पे। पहाड़ों की ड्राइविंग में अलर्ट रहते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा अब जैसे खाली रोड है, चलो ट्रैफिक हो तब तो अलर्ट रहो। अभी सीधी रोड में ऐसा लग रहा है कि क्या है, कुछ भी नहीं है, बस चलते रहो, झपकी आ जाएगी ऐसी रोड में तो लोगों को। पहाड़ों की ड्राइविंग अच्छी है, एक नए नए नज़ारे देखने को मिलते हैं अलग अलग मोड़ में, और अलर्ट रहता है ड्राइवर, अभी इधर मुड़ना है, अभी उधर मुड़ना है। क्योंकि डेंजरस तो पहाड़ों की होती है, कहावत होती है दुर्घटना घटी। पहाड़ों में तो है ही, हर मोड़ पे आपको कैसा रास्ता मिलेगा क्या पता, और कितना संकरा रास्ता है। यहाँ पे तो दिख रहा है ना दूर तक, खुला रोड है, चौड़ी रोड है, दिखाती हूँ मैं आपको कितनी अच्छी चौड़ी रोड, खुली रोड है, कोई ट्रैफिक ही नहीं है। और हम 110 की स्पीड में चल रहे हैं, लग नहीं रहा है। हाँ, जब शीशे खोलते तब पता चलता है। लेक बना रखा है पानी भर के। लेक है ना उदयपुर में, हद से ज्यादा लेक है। तो उदयपुर लेक सिटी है, तो हम ज्यादा घूमे भी नहीं थे ना, तो मैंने कहा यार क्या है, सूखा सूखा तो है, इतना क्या लेके होंगी यहाँ पे। लेकिन जब हमने एरोप्लेन से उदयपुर को क्रॉस किया ना, तब मैंने देखा ऊपर से नीचे इतनी लेक्स है, इतनी लेक्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी लेक्स भी हैं, छोटी लेक्स भी हैं।
तो लेक सिटी तो है उदयपुर, ऊपर से देखा ना प्लेन से तब पता चला। अभी ज्यादा घूमा नहीं, फिर कभी जाएंगे उदयपुर, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे उदयपुर को। फूल लगा रखे हैं ना तो बहुत सुंदर लगता है। ले फूल का नाम लो, फूल ही चले गए। 2016 में हम 2016 में ना सिंगापुर गए थे और वो हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था। तो जब हम लोग एयरपोर्ट से टैक्सी की, मर्सिडीज टैक्सी आई वहाँ तो उसमें बैठे और होटल की तरफ गए तो ऐसी इतने सुंदर, जैसे अभी हमारे देखो इतने सुंदर हाईवे थे, जैसे ये हाईवे ना ऐसी हाईवे थे उनके। हाईवे के साइड में ना बोगनवेलिया के फूल लगा रखे थे उन्होंने, अलग अलग कलर के, और इतने सुंदर लग रहे ना, पूरा फूलों से वो भरा हुआ बोगनवेलिया का पेड़ और पूरे हाईवे में वही फूल कलरफुल। उनको देख के मुझे इतना अच्छा लगा, मैं गई यार हमारे यहाँ क्यों नहीं रोड साइड में ऐसे फूल लगा लेते, इनको ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ कि हर हाईवे के साइड में बोगनवेलिया के पेड़ लगाए हुए और उसमें कलर, अलग अलग कलर के फूल खिले हुए ना, जो तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। हाईवे और भी सुंदर हो जाता है। हाईवे पानी की भी जरूरत नहीं है उसको इतना, तो रख रखाव भी कम करना पड़ता है उसका। लेकिन ये है कि हाँ उसको थोड़ा काटना पड़ता है, टाइम से उसकी कटिंग करनी पड़ती है, नहीं तो उसकी बेलें ना फटाफट बाहर निकलती रहती हैं। तो वो कटिंग की प्रॉब्लम है, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। देखने में बहुत सुंदर लगता है। बुलडोजर जा रहे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ था जागते रहो। मैं क्या सही बोल रहा है, क्योंकि ये हाईवे इतना अच्छा है, बिल्कुल सीधा चलते रहो, कहीं मुड़ना तो है नहीं, ना ट्रैफिक है, तो ड्राइवर को नींद आ सकती है। और उससे पहले मैं बेटे से यही बोल रही थी कि यहाँ हाईवे पे ना ऐसा नहीं बना रखा कि साइड में एक स्पेस दे रखा हो जहाँ पे किसी को अगर झपकी आ गई या थोड़ा नींद आ रही है तो वो गाड़ी साइड में लगा के एक झपकी मार ले। इस टाइप का जगह नहीं दे रखी है हाईवे पे, तो वो भी होनी चाहिए, क्योंकि और अभी बोर्ड में लिखा है जागते रहो। नींद तो आना लाजमी है ऐसे वाले हाईवे पे तो। मुंबई अब 810 रह गया है। नया रेस्टोरेंट बन रहा है लेकिन अभी ओपन नहीं हुआ है। नहीं ओपन नहीं है, बंद है। पूरे हाईवे पे हम ही है, पीछे भी कोई गाड़ी नहीं है, आगे भी कोई गाड़ी नहीं है, हम ही हम है। इस हाईवे के राजा हम ही हम है। अम्मा वो पेड़ देखो कितना सुंदर लग रहा है ना वो पेड़। डाबर का पेड़ नहीं लग रहा। डाबर च्यवनप्राश का हाँ सही बोल रहा है, ये पेड़ डाबर च्यवनप्राश का पेड़। ये देखो दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे ना, मुझे लगता है ये ना यहाँ से घूम के उसी एक्सप्रेस वे पे चढ़ेगा। एक और टोल आ गया और ये है 11वां टोल। टोटल बाद में बताएंगे कितने पैसे कटे हैं उज्जैन तक टोल में। जाए बोल रहे हैं, जाए हो गया, कट गया। क्या ऑल फीमेल टोल था ये वाला, जितने भी केबिन थे ना सब में लड़कियां बैठी हुई थी। पवन चक्की, वहाँ पे कितनी सारी विंड मिल दिख रही है ना, अभी घूम नहीं रही है। मैं इन्हें पवन चक्की बोलती हूँ ना तो मेरे बच्चों के मुंह पे भी पवन चक्की चढ़ गया। मेरे को बोलती मम्मी आपने मेरे मुंह पे ये पवन चक्की नाम चढ़ा दिया। और मैं यही बोलती हूँ, विंडमिल बोलती ही नहीं हूँ। तो अभी भी मेरे घर में सबके मुंह पे, अगर इसको देखते ही ना एकदम सबके मुंह पे आता है पवन चक्की। अपनी हिंदी भी आनी चाहिए। कौन सी? हाँ वो चल रही ना पवन चक्की, विंडमिल। अभी हमें उज्जैन 1 घंटा 31 मिनट का टाइम दिखा रहा है और 112 किलोमीटर है। खाली है रोड, बिल्कुल खाली। भाई जो ड्राइवर होता है उसकी सेवा करनी पड़ती है। अभी कोल्ड ड्रिंक दी थी इसे पीने के लिए, अभी चिप्स खिला रही हूँ बेटे को। और पीछे हस्बैंड, लो जी आप भी ले लो, उनको भी दे रही हूँ। थोड़े से मैं आपको कह रहे दो पैकेट में पहले आपने ले निकाल लो आप, फिर मेरे को देना। टोल आ गया, ये है 12वां टोल। अपने कितने पैसे कट गए उज्जैन पहुंचते पहुंचते हम लोगों के टोल पे। रोड तो अच्छी मिल रही है, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, यहाँ पे मेरे ख्याल से हमें रुकना नहीं है। नहीं यहाँ रुकना नहीं है, साइड से निकले। हाँ। अच्छा ये साइड से निकलने का है, अभी चालू नहीं हुआ लगता है। चलो भाई, एक टोल से तो बच गए हम लोग। ठुक गई, स्पीड में होगी। चलो अब चिप्स खाते हैं हम भी।
वहाँ पे देखो कितने सारे सोलार पैनल लगा रखे हैं, तो देखो पूरे पहाड़ में वहां से लेके यहाँ तक। बिरयानी बना के ला रखी थी मैं। अब हमने ये डब्बा भी खोल दिया और गाड़ी रोक दी हमने। उज्जैन यहाँ से 90 किलोमीटर आगे है और बिरयानी खाते हैं। मेरा बेटा एक ही डोंगे में खाएंगे। ये बिरयानी नहीं है। अरे मैंने बनाई है बिरयानी। चिकन के बिना बिरयानी नहीं अरे होती है। मालूम है, ये नॉन वेज वाले लोग ना ऐसी है। ये वेज बिरयानी है। वेज क्या बिरयानी नहीं हो सकती? इसमें खाना चाहिए। ये बिरयानी है। नहीं पापा, मैं शेयर और मेरे साथ शेयर करेगा वो। हस्बैंड पीछे बैठ के खा रहे हैं, प्लेट में ले रखा है उन्होंने। यहाँ से उज्जैन 90 किलोमीटर आगे, 1 घंटा 13 मिनट दिखा रहा है। तो कोई नहीं, टाइम पे पहुंच जाएंगे। पहले खा लेते हैं खाना, नहीं तो ये खराब हो जाएगा ना, कल का बनाया हुआ है। कैसी है? सही है? हाँ, ठीक है, अच्छा है। बनाने वाले की इतनी वो हो जाती है, मेहनत लगती है। खाने वाले अच्छी है, हाँ अच्छी ऐसे बोलते हैं। बहुत अच्छी है। अच्छी है ना? बिरयानी का टेस्ट आ रहा है? ऐसा करूँगा। और क्या, तभी फील होता है। और क्या भाई, इतनी मेहनत से बनाई है। एक दिन पहले तो दम आलू और परांठे बना दिए थे रास्ते के लिए। फिर उस दिन तो हम चले ही नहीं, अगले दिन निकले तो मैंने कहा अब क्या बनाऊं, मैं रिपीट नहीं करती। फिर मैंने बिरयानी बनाई। कपड़ा तो मैं यहीं पहन लेती हूँ, टॉप ही तो चेंज करना है। उज्जैन यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है, बस पहुँचने वाले। यहाँ देखो कितना खेतों पे कुछ हलवल चले में। बाप रे, ट्रक क्या कर रहा है। इस ट्रक को कितनी स्पीड से जा रहा है और कह रहा है अब जाके चली हूँ मैं। इतनी धूप हो रही है, एसी में बैठे पता ही नहीं चल रहा। बैग वैग खोल रहे हैं, थोड़ा सामान लेना है मेरे को। अब महाकाल जाना है दर्शन के लिए, तो थोड़ा मैं सोच रही हूँ ड्रेस चेंज कर लूँ, ऊपर का टॉप चेंज कर लेती हूँ। तो सूटकेस खोलते हैं। हाँ यही है मेरा खुला हुआ है क्या ये? नहीं, मैंने खुला। ये गाड़ी में हम लोग तैयार हो रहे हैं क्योंकि अभी महाकाल पहुंचने में बस 57 मिनट दिखा रहा है। 33 किलोमीटर दूर है और हमने सोचा वहाँ पार्किंग में हमने गाड़ी खड़ी करनी है ना, तो वहाँ भीड़ होगी तो चेंज करने को मिलेगा नहीं। यहाँ तो खाली रोड है, आसपास कोई ट्रैफिक ही नहीं है। हमने कहा चलो गाड़ी में ही चेंज कर लेते हैं। मैंने कुर्ती डाल दी और बस अब मुँह हाथ धो लिया और बिंदी चेंज कर रही हूँ। वो वाली बिंदी थोड़ी छोटी थी ना, तो ये वाली बिंदी लगा रही हूँ, ये थोड़ी बड़ी है। अब पानी मिला दो यार। पहले मैंने हरी बिंदी लगाई थी लेकिन वो ना थोड़ी खराब सी थी, इसलिए मैंने अब ये वाली बिंदी लगा दी। ये लो भाई पानी, बेटे को प्यास लग गई, रुक जा खोल के देती हूँ। तो तैयार तो हो गई, अब मैंने बिंदी का पैकेट रख देती हूँ पहले अंदर। और हैंगिंग ला रखे पानी की सेवा भी कर रही हूँ, तैयार भी हो रही हूँ। अब ये वाले हैंगिंग पहनूंगी मैं। मैंने 2 हैंगिंग दिखाए थे बेटे को, कहता मम्मी ये वाले अच्छे लग रहे हैं, ये वाले पहनो। तो ये वाले पहनती हूँ। हस्बैंड से पूछा नहीं, वो पीछे बैठे अपना काम कर रहे थे। अभी तो इनका काम हो गया, लेट गए पीछे आराम से। तो मैं कहा चलो बेटे से ही पूछ लेती हूँ। लिपस्टिक लगा ली मैंने हल्की सी और तैयार हो गई। अब बाल तो मैं वहीं जाके बनाऊंगी। वैसे तो मैंने कंघी कर ली है बालों में, खुले तो नहीं रखूंगी मैं, क्लिप लगाऊंगी। इतनी गर्मी है, हम नीचे उतरे कुर्ती लेने के लिए, मैं पीछे से सूटकेस खोल के कुर्ती थी। इतनी गर्मी, बाप रे बाप, कैसे होंगे दर्शन। इतनी गर्मी में जाना पड़ेगा। चलो हो गए हम तैयार। देख लो गाड़ी में भी तैयार होना आना चाहिए। चलो आपको दिखाती हूँ, विंडमिल दिख रही है यहाँ पे बहुत सारी। कैसे हो? एकदम बढ़िया है। दिख रही है विंडमिल? ड्राइव कर रहे हैं? हाँ दीदी हम ड्राइव कर रहे हैं।